बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 की स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। वो क्या कहता है जी, द HCF ऑफ 2 पॉलीमर्स। हमारे पास क्या है, HCF उसका कितना दिया, y-7 है। ठीक है, आगे उसका LCM कितना है, y³ - 10y² + 11y + 17। ठीक है जी, आगे P ऑफ x यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल। पेज आपकी बुक का पेज 76 है, उसके ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम लोग शो ऑफ करते हैं P ऑफ x से, यानी P × x इक्वल क्या होता है हमारे पास है फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, वो हमारे पास क्या है y² - 5y - 14। ठीक है जी, आगे में क्या है जी, सेकंड पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है, यानी Q ऑफ x हमने फाइंड करना है। ठीक है, तुम्हारी बुक के ऊपर हमारा फार्मूला लिखा हुआ है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल P ऑफ x इक्वल मल्टीप्लाई Q ऑफ x इक्वल किसके होता है HCF। ठीक है जी, मल्टीप्लाई LCM। ठीक है जी, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो चले जी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, ये सारी इक्वेशन जो है मैंने आपकी बुक में की स्टेटमेंट में से ली है। ठीक है जी, तो वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट पॉलिनोमियल उसने में कितना दिया हुआ है y² - 5y - 14। ठीक है जी, आगे मल्टीप्लाई Q ऑफ x हमने फाइंड करना है, साथ वैसे ही आ जाएगा इक्वल HCF उसने कितना दिया हुआ है y-7 इनटू LCM उसने में कितना दिया हुआ है y³ - 10y² + 11y + 70। ठीक है जी, अब हमने फाइंड क्या करना है सेकंड पॉलिनोमियल यानी कि Q ऑफ x है। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो Q ऑफ x इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा जी y-7 इनटू y³ - 10y² + 11y + 70। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा y² - 5y - 14। ठीक है जी, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बड़ी वैल्यू को अंदर और छोटी वैल्यू को बाहर रख लेंगे, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था यानी कि डिवीजन के मेथड से। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू इसमें क्या है y² वाली बड़ी है ना, y² ये छोटी है, तो इसे हम लोग अंदर रख लेंगे। ठीक है, यानी कि y³ आगे क्या है -10y² + 11y। ठीक है, + 70 ये अंदर आ जाएगा। अब बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बाहर हमारे पास आ जाएगा y² - 5y - 14। ठीक है जी, अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं हम लोग y² से, तो हमारे पास y³ हो जाए। तो अगर हम y को y² से मल्टीप्लाई करवाएं तो y³ हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। कैसे, देखिए इसकी 2 पावर इसकी 1 पावर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये देखें y² मल्टीप्लाई y इक्वल, देखिए इसकी 2 पावर इसकी 1 पावर है, तो बेस सेम हो तो पावर प्लस आ जाती है, तो y³ हो जाएगा। ठीक है, सेम लाइक। ठीक है, आगे y को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14y आ जाएगा। ठीक है जी, ये प्लस था इसे माइनस कर दिया, इसे प्लस कर दिया, इसे भी हमने प्लस कर दिया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो -5y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम लाइक अगर देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस हो गया 25y हो जाएगा, +70 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे y का स्क्वायर 5y का स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम -5 से इसे मल्टीप्लाई करवाएं, -5 को y से मल्टीप्लाई कराएं तो -5y का स्क्वायर आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। सेम लाइक 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -25y हो जाएगा। 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाए तो ये भी +70 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है जी, प्लस था इसे ये माइनस था प्लस हो गया, ये भी प्लस था माइनस, ये भी प्लस था माइनस है, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा y-5। ठीक है जी, यहाँ पे Q ऑफ x इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा y-7। ठीक है जी, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया है जी y-5 आ गया। ठीक है, सिंपल y को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, y का स्क्वायर हो जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करवाए तो y का स्क्वायर, अगर y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y आ जाएगा। ठीक है, अब 7 को -7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7y हो जाएगा, माइनस प्लस 7 5 35 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो y² -5 है, ये -7 है, प्लस होकर -12y हो जाएगा। ठीक है, +35 और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, उसने हमें बिल्कुल वही देखिए एलसीएम उसमें कितना दिया हुआ है हमें 36x³ x प्लस ए इंटू x³ माइनस वाई ए क्यूब है, ठीक है। एचसीएफ उसने दिया हुआ है x² इंटू x माइनस ए, ठीक है। फर्स्ट पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स उसने कितना दिया हुआ है 4x² इंटू x² माइनस ए स्क्वायर, और हमने क्यू ऑफ एक्स हमने क्या करना है इसका फाइंड करना है, ठीक है जी। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास फार्मूला क्या था, पी ऑफ एक्स इक्वल मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपके पास आपको समझ आ जाएगी। इक्वल किसके होता था, HCF का इक्वल है, ठीक है, मल्टीप्लाई LCM, ठीक है जी। हमने फाइंड करना है Q ऑफ एक्स, तो Q ऑफ एक्स इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाय P ऑफ एक्स है, ये P ऑफ एक्स है ना, हमने Q ऑफ एक्स फाइंड करना है तो P ऑफ एक्स साथ हमारा आगे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए जी वैल्यूज पुट करते हैं। तो HCF हमारा कितना इसके अंदर दिया हुआ था x का स्क्वायर, आगे क्या था x माइनस ए, ठीक है जी। आगे LCM उसने कितना दिया हुआ है हमें मल्टीप्लाई 36x की पावर 3, ठीक है जी, इंटू x प्लस ए, ओके जी। आगे क्या है x³ माइनस ए क्यूब, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स इसमें कितना दिया हुआ है हमें 4x² इंटू x² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा क्या सा फार्मूला बन रहा है, ये वाला, यानी कि a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो अब देखें हम लोग पहले से इस शक्ल में लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास x² इंटू x माइनस ए है, ये क्या है हमारे पास x माइनस ए मल्टीप्लाई 36x का क्यूब, ठीक है। आगे x प्लस ए इंटू x³ माइनस ए क्यूब साथ वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4x² साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। आगे हमारे पास क्या आएगा x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इक्वल किसके होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर वाली वैल्यू हम लोग हमारी बिल्कुल सेम वैसे ही आ जाएगी x² इंटू x माइनस ए, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 36x की पावर 3 इंटू x प्लस ए इंटू x³ माइनस ए क्यूब, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 4x², आगे a प्लस बी क्या है x प्लस 4, ठीक है। आगे है x प्लस a है, क्या ये x प्लस a है, a स्क्वायर है ना, तो x प्लस a आ जाएगा, आगे x माइनस a आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखेंगे x माइनस a यहाँ पे और ये x माइनस a ये कैंसिल हो गया, ठीक है। x प्लस a ये x प्लस a से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 1 दा 4 एंड 4 9 दा 36 हो जाता है, ठीक है जी। तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, पीछे अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास ये 9 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है Q ऑफ x, ठीक है जी, इक्वल क्या है ये हमारे पास 9 बचा है ना, तो 9 आगे क्या है x की पावर 3, ठीक है जी, इनटू हमारे पास क्या बचेगा, ये बच गया हमारे पास है, यानी कि x³ माइनस ए क्यूब, ठीक है। और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है, ठीक है। सुनो अगर मजीद इसको मजीद सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बुक में उसने इतना ही आंसर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ तक इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो सुन अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या कह रहा है जी, उसने हमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट कहता है HCF एंड LCM ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज, यानी कि पहला HCF उसने क्या दिया है x प्लस ए, और LCM उसने कितना दिया 12x² इंटू x प्लस ए इंटू x² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है जी। और हमने क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल MIAL इक्वल किसके होता है जी प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, यानी कि HCF मल्टीप्लाई LCM के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो चलें जी वैल्यूज पुट करते हैं। HCF हमारा उसने कितना दिया हुआ है x प्लस ए, ठीक है जी, और LCM में उसने क्या दिया हुआ है हमें मल्टीप्लाई 12x², ठीक है। उसके बाद क्या है x प्लस ए है, आगे क्या है x² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है कौन सा a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके है जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल है, ठीक है जी। तो चले जिसे सॉल्व करते हैं, x प्लस ए साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 12x² इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है जी। आगे हमारे पास ये क्या आएगा x का स्क्वायर आ जाएगा, क्या है x का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है a² माइनस बी स्क्वायर बन गया। मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस ए साथ वैसे ही आ जाएगा ऊपर
पावर मल्टीप्लाई 12x² हो जाएगा इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है जी, इंटू हमारे पास क्या आएगा x प्लस ए, आगे x माइनस ए, यानी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। अब देखें ये भी x प्लस ए है, ये भी x प्लस ए है और ये भी x प्लस ए है, ठीक है जी। अगर मैं इसको तरतीब से लिखूं तो ये हमारे पास क्या आएगा 12x² हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी तरतीब दे दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। x प्लस ए है, ठीक है जी, आगे फिर ये वाला x प्लस ए है, x प्लस ए, आगे फिर ये वाला x प्लस ए है, ठीक है जी, आगे क्या है x माइनस ए, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें इसकी एक पावर है, इसकी एक पावर है और इसकी एक पावर है, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर क्या होती है प्लस हो जाती हैं, तो 12x² हो जाएगा इंटू एक्स प्लस ए, सारी की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 3 इंटू एक्स माइनस ए, और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप बुक में देखें तो बुक में उसने कुछ इस तरह से लिखा हुआ हमारा 12x² इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, आगे क्या है x प्लस ए, सारे की पावर 3, और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। अगर आप यहाँ तक भी कर दें तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारे चैनल इजी मैथ बाय डॉक्टर शाहिद अली को सब्सक्राइब कर लें।